मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट आ सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हर एक चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पे विलियन। तो विलियन के अंदर यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे पहले क्या है कि मोलरता, मोलन्स और पार्ट्स पर मिलियन, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके फार्मूलाज, इनकी जो यूनिटें होती है वो हेनरी का नियम और इसके जो अनुप्रयोग होते हैं, अनुप्रयोग के अंदर वो बैंड्स और एनोक्सिया क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद में राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम भी इम्पॉर्टेंट है और राउल्ट के नियम में और क्या पढ़ना है हमें, आदर्श व अनादर्श विलियन, इन दोनों के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद में स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं वो, और उसके बाद में अणु संख्या गुणधन क्या होते हैं वो। तो ये कुछ टॉपिक है विलियन के। सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है फैराडे का नियम, फैराडे के दोनों नियम जो है वो दो नियम जो है वो। उसके बाद में कोलराउस का नियम और इसका जो अनुप्रयोग होता है, इसके जो अनुप्रयोग होते हैं वो भी पढ़ने हैं। ठीक है, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। नैनसेट समीकरण, जो भी पूरा नैनसेट समीकरण होता है वो डैनियल सेल के लिए क्या होगा, साम्य के लिए कैसे होता है वो सब। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर किसी भी एक सेल या इलेक्ट्रोड का क्या आता है, डायग्राम। जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, डैनियल सेल हो गया, ईंधन सेल हो गया, सीसा संचायक सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, कोई भी एक डायग्राम आता है। ठीक है, और लास्ट में संसारण में लोहे पर जंग कैसे लगता है, लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि। अब थर्ड चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है यहाँ पे शून्य व प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, पूरा डेरिवेशन। उसके बाद में अर्ध आयुकाल, शून्य व प्रथम का अर्ध आयुकाल। उसके बाद में अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में आर्हेनियस समीकरण और उसके बाद में संगत सिद्धांत। इस चैप्टर से एक ग्राफ भी आता है। ठीक है, तो जितने भी ग्राफ है उनको भी एक बार देख लेना। एक ग्राफ आता है यहाँ से और एक न्यूमेरिकल आता है। इस वाले चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आता है और एक आता है विलियन से भी आ सकता है, मोस्टली इनके ऊपर आता है। ठीक है, हाँ, चैप्टर 4 से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी और एफ का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और मोस्टली जो 3D सीरीज है, 3D, उसके अंदर जो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको या अच्छे से पढ़ना है। और एफ ब्लॉक के अंदर जो 4D और 5D के अंदर जो पहला और लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या, अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं वो, संक्रमण तत्वों के गुणों में आवर्तिता के अंदर चाहे परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, उत्प्रेरकीय गुणीय, चुंबकीय आघूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल आता है। और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड संकुचन। ठीक है, और इसके लिए हमें 10 साल के क्या देखने, PYQ देखने। ठीक है, अब यहाँ पे उपसहसंयोजक यौगिकों में वर्नर सिद्धांत है, इनका IUPAC नाम इम्पोर्टेंट है। VBT और CFT, इनमें संकुल यौगिकों में रंग और इसके अनुप्रयोग, लास्ट में जो एप्लीकेशन है वो। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, मैं ऑर्गेनिक के अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो वहाँ पे जाके देख लेना आप। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसका जो वर्गीकरण हो गया वो। और इसके अंदर ग्लूकोज की अभिक्रिया, जो अभिक्रिया होती है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होता है, कार्बोनिल समूह होता है, तो 5-6 रिएक्शन है, वो रिएक्शन अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद में हार्वर्ड संरचना से एक क्वेश्चन आता है मोस्टली, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज,
और इसका वर्गीकरण आ गया। अब विटामिन का भी वर्गीकरण, तो जितना जिसका भी क्लासिफिकेशन है सब पढ़ना है, ठीक है। विटामिन का वर्गीकरण और इसकी कमी से होने वाले रोग और विटामिन के रासायनिक नाम। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, इनका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है वो, और लास्ट है जैव रासायनिक उत्प्रेरक जिसको हम बोलते हैं एंजाइम, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।